स्थापना दिवस को शहीद सम्मान समारोह के रूप में कोषाध्यक्ष ओम शिवराम। ये बताना चाहूँगा 26 मार्च को जो कार्यक्रम है उसके बारे में तो पचौरी जी ने बता ही दिया है। और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम की, वो हम ठाकुर जी को चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें हमारी जो किताब है उसमें उस पर उल्लेख दिया हुआ है कि किस तरीके से हम उस आश्रम को संचालित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं। ठाकुर को चिट्ठी लिख के ये प्रभुजनों की व्यवस्था के लिए योगदान जो आता है वो उस चिट्ठी के मार्फत ही आता है हम लोगों के पास, और उसी से हमारी व्यवस्थाएं आश्रम की सुचारू रूप से चलती है। जिससे उनके खाने पीने की आदि सभी व्यवस्थाएं और उस चिट्ठी के मार्फत होती है और उसी से योगदान होता है। ये आपका क्या कार्यक्रम है? ये हमारा शहीद सम्मान समारोह है। क्या क्या कार्यक्रम है उसमें? हम लोग ये पूरे साल में हमने जो भी कार्य किया, जिन प्रभुजनों की हमने सेवा करी, उसका उल्लेख है। और उन लोगों को हमने कुछ लोगों को रेस्क्यू करके उनके घर में। कार्यक्रम क्या है उस दिन का? कार्यक्रम बताइए। शहीद सम्मान समारोह, ये हमारा मोटिव शहीद सम्मान समारोह है जो हर साल हम करते हैं 26 मार्च को। सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थापना दिवस भी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। हमने मंडली को इनवाइट भी करा है वृंदावन से, जो और कुछ हमारे अतिथिगण हैं वो भी आएंगे। नाम देवेश पचौरी, संस्थापक ओम शिव सेवा धाम बाबा शिव प्रकाश वृद्धाश्रम ट्रस्ट, खंडोली। क्या कार्यक्रम है? 26 मार्च को हमारा आश्रम का तृतीय स्थापना दिवस है, जिसके अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष शहीद सम्मान समारोह के रूप में मनाते आ रहे हैं। और साथ ही आश्रम की वार्षिक पत्रिका का हमारा विमोचन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो आश्रम है वो असहाय आश्रम के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। सड़कों पर जो प्रभुजन आपको दिखते हैं, फुटपाथ पर जो प्रभुजन दिखते हैं, मैले कुचैले, गंदे, मानसिक विक्षेप, शारीरिक विकलांग, ऐसे प्रभुजनों को ढूंढना, रेस्क्यू करना और उनके लिए सेवा व्यवस्था करना, यही हमारे आश्रम ओम शिव सेवा धाम की व्यवस्था देता है। जी हाँ जी, रहते हैं। इस पिछले वर्ष हमने 26 मार्च 2024 से सेवाएं आरंभ की थी और लगभग 18 से 20 प्रभुजनों को पिछले वर्ष हमने सेवाएं दी हैं। उसमें से कुछ ऐसे प्रभुजन थे जिनको हमने पुनर्वास करके उनके परिवारों से मिलवा दिया, और 1-2 प्रभुजनों ने शरीर छोड़ ब्रह्मलीन हो गए। बाद बाकी वहाँ प्रभुजन 10-12 प्रभुजन रह रहे हैं और उनकी सेवा व्यवस्था में ये सेवक दल लगा हुआ है। कोरोना काल के बाद एक विचार हम मित्रों के बीच पनपा कि सड़कों पर पड़े हुए जो प्रभुजन हैं, इनके विषय में हमें कुछ करना चाहिए, कोई सेवा कार्य करना चाहिए। यहीं टीलेश्वर मंदिर पर, जहां आप बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ कर रहे हैं, यहीं पर हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली, वचन किया कि हम असहाय प्रभुजनों हेतु कुछ ऐसा करें कि इनकी सेवा कर पाए। कितने लोगों का सम्मान है वहाँ पर अभी हमारे पास करीब 7 शहीद परिवारों को हमने निमंत्रण दिया है, और अभी हमारा प्रयास जारी है कि और शहीद परिवारों से हमारे मिलन हो जाए। वैसे हमारा जो टारगेट था वो खंदौली ब्लॉक के जितने शहीद परिवार हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारा आश्रम का स्वरूप जो है वो सीमित है, तो हम उस स्वरूप को धीरे धीरे क्रम दर क्रम विकास करना चाहते हैं। अध्यक्ष ओम शिव सेवा धाम, हम लोग ये प्रोग्राम जो है काफ़ी 3 साल से 2021 से शुरुआत करी थी हम लोगों ने। इस छोटे से प्रकल्प की असहाय आश्रम एक निर्माण करना है, एक विचार पैदा हुआ और उस विचार से हम यहाँ तक आए हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। प्रभुजन को उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको मेडिकल फैसिलिटी, खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सुचारू अच्छे से अच्छा कर पाए, और उस प्रयास में लगे हुए आप लोगों का सहयोग मिलता है उस प्रयास को चलाने के लिए। आप लोगों के यहाँ से अनुदान आता है, ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, आप लोगों के मासिक महीने के जैसे हमने एक छोटा सा एक प्रकल्प बना रखा है मंथली मेंबरशिप, उसमें चिड़िया का दाना है, जैसे वहाँ गौ सेवा भी चलती है हमारी, 4-5 गायें हैं जिनकी सेवा हम करते हैं, उसका दूध आश्रम में ही काम आता है प्रभुजनों के लिए। तो उस गौ सेवा के लिए जो पैसा खर्च होता है
या चिड़िया का दाना डलता है, मोर पक्षी बहुत आता है वहाँ। इतना आता है कि आप कभी सुबह जाएंगे तो आपका लौटने का मन नहीं करेगा वहाँ से। इतना सुंदर वातावरण है और इतना शांत वातावरण है कि आनंद देते हैं।